अम्बेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट व शेयर कीजिए। साथियों, आज आपको कैथल ले चलते हैं और बीएसपी के बहुत पुराने वर्कर, लगभग 80 के दशक के वर्कर हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आइए जानते हैं कौन है, कहां से हैं, क्या इनके पास पद रहा, कहां कहां इन्होंने कार्य किया है। आइए जानते हैं। जी अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। परिचय, नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम आबे राम पठान है। आपके बारे में सुना कि आप बीएसपी की रीढ़ की हड्डियों कैथल में सबसे पुराने वर्कर हो। सन 1980 में मैं बीएसपी में आया, 84 में, सन 1984 में बीएसपी में आया था और सन 1986 में मैं जिला का प्रधान बना। 1986 में, 86 लगभग आज से 40 साल के करीब हो गए। हाँ जी, 40 साल करीब हो गए हैं और 40 साल में मैंने बहुत तपस्या करी है, बहुत मेहनत करी है और मैंने पैदल चल चल कर ही पूरे गांव का दौरा किया है। पूरे जिला के अंदर मैंने अपनी यूनिटें बनाई और अपने सारे भाईचारा को जोड़ा और बंद कमरे में जाकर लोग डरते थे, उनकी जाकर मैंने किया करता। अंकल जी सुना उस दौर में तो लोग घर में घुसने तक नहीं देते थे बीएसपी वर्करों को। वे हम शाम को 6 बजे चलते थे और रात को उन लोगों के पास पहुंचते थे वे किसी को पता ना हो और उनको रात को इकट्ठे करके बंद कमरे में जाकर उनकी मीटिंग लेते थे। अच्छा, तो अंकल जी वैसे आप किसी नौकरी में रहे, कहीं और भी काम किया आपने? मैंने कोई नौकरी नहीं की और एक मेरी छोटी सी दुकान थी और उसी से मैं अपना गुजारा करता था और मैं दिन में काम करता था, रात को बहुजन समाज पार्टी का काम करता था। किस चीज़ की दुकान होती थी? ये उसकी थी सरकेर की दुकान थी जिसके अलग। अच्छा अच्छा। तो जिस समय आप वहाँ से लगभग 40 साल पहले काम करते थे, रातों को जाते थे, रात को क्यों जाते, दिन में क्यों नहीं जाते? रात को इसीलिए जाते थे हम कि दिन में जो गरीब लोग अपना काम कर लेते थे और रात को उनके पास समय फालतू होता था, वो जाते। अब लोग ये भी कहते हैं कि बीएसपी वालों को उस टाइम लोग घर में या गांव में घुसने भी नहीं देते थे। ये क्या है, सही है? ये सही था, ये सही था। इसीलिए हम जाते थे कि चलो इनका डर भी दूर हो जाए और इनका पता भी ना किसी को चले और हम रात को ही चले जाएंगे और इनको जो प्रचार है बहुत करेंगे। अच्छा अंकल जी, आज देश में जो दौर चल रहा है, पिछली रात बॉम्ब ड्रिल था, ये हमारे देश के जो सैनिक मार गए, सरकार की कार्रवाई से क्या समझते, क्या सही लगता है आपको? ऐसा है जी, सरकार चाहे कैसे भी है, लेकिन हम देश हित में बिल्कुल देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं और हम ऐसी वैसी बात नहीं करने वाले नहीं है। यदि देश के ऊपर कोई नौबत आती है हम साथ में। और अंकल जी, जो वर्तमान में बीएसपी हरियाणा यूनिट है जैसे कार्य कर रही है, पहले लगभग 4.5 से 5% बीएसपी का वोट ग्राफ हरियाणा में होता था, आज वो 2% से भी नीचे गिर करके 1.5% पे आ गया है। तो इसी हिसाब से लगभग 2/3 पार्टी बीएसपी हरियाणा में खत्म हो चुकी है। किसको मानते हैं इसका जवाब? इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण ही पार्टी के अंदर रह रहे हैं और बंद कमरे में जाकर अपनी एक मीटिंग बना लेते हैं, उनको पद दे देते हैं, किसी को ही बुलाते नहीं, कोई मीटिंग नहीं बुलाते और अपना स्वार्थ के कारण मतलब लगे हुए हैं। और कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो कि इलेक्शन के टाइम में आते हैं और इनको जो जिला प्रधान है उसको यह टिकट दे देते हैं और वो कहते हैं। जिस हिसाब से आपने बताया कि आज से 40 साल पहले आप बीएसपी के पहले जिलाध्यक्ष बने, साथियों ये बीएसपी के पहले जिलाध्यक्ष हैं। जब बीएसपी का गठन हुआ था, नई नवेली थी, कोई जानता नहीं था और संसाधन भी नहीं थे प्रचार के, और उस समय में ये आदमी आज सिर पे मुंह पे दाढ़ी के सफ़ेद हो चुके हैं और उस समय में ये बीएसपी के वरिष्ठ नेता इनको कहा जा सकता है। तो आज के जो वर्तमान के जो वोटी है जिलाध्यक्ष हैं, क्या वो आपको कभी आके देखते हैं कि हमारे यहाँ पे नए पुराने नेता हैं? बिल्कुल ऐसा है, यदि हमारे को पता तो लग जाए कि यहाँ मीटिंग है तो हम किसी ने बता दिया ये मीटिंग, हम चले जाते हैं। लेकिन ये हमारे को कभी भी बुलाकर राजी नहीं है, ना हमारे को देख कर राजी है, ना हमारी बात सुनकर राजी है।
यानी कि जो मौजूदा जो लोग हैं ये बीएसपी के वरिष्ठ पुराने वर्कर हैं, उनकी फिर इज्जत कदर नहीं करते। बिल्कुल कोई कदर नहीं करते। ना ही मतलब इन्होंने तो बुला दिया है, ये तो कोई बंदे ही नहीं है, ना ही ये काम करने वाले हैं, ये तो वैसे ही हैं, वैसे हम समझ रखते हैं। लेकिन साथियों, जब हम वो हमारे दिन याद हैं कि जब हमारे को ऑर्डर दिए गए थे अब आप लोगों ने वहाँ जाना है, तो वहाँ जाकर हम पैदल गए, डोलों पर को निकल गए, गग्गर को पार कर गए कितना पानी में को, लेकिन सांपों का भी मुकाबला करे, बीच में को सांप आ जाते थे, लेकिन हमने घबराए नहीं बाबा साहब। अच्छा अंकल जी, ये तस्वीरें किसकी हैं जो पीछे लगी हुई? पीछे जो तस्वीरें लगी हुई है, एक तो दर्शन की है, दर्शन पठानिया भी है, सब काफी आती, ये मेरा बड़ा लड़का है। और नीचे जो ये है नागरा साहब भी हैं जो कि हरियाणा के अध्यक्ष थे, वो मैं जिला अध्यक्ष हूँ, अभी राम पठानिया है, वो सब काफी आती। तो आप उनको कुछ सौंप रहे हैं, कोई गिफ्ट उपहार? हाँ, गिफ्ट कह दिए 1,11,111 की थैली। सबसे पहला मैंने कच्छर के अंदर साहब कांसीराम जी को बुलाया था और वहाँ पर ये हमने। तो साथियों देख सकते हैं बीएसपी के कितने पुराने 40 साल पुराने वर्कर हैं, बीएसपी के पहले जिलाध्यक्ष हैं, और वर्तमान के लोगों से शिकायत है कि जो अपने वरिष्ठ वर्कर हैं, वरिष्ठ जो नेता हैं, उनकी कभी ये सूद भी नहीं लेते। अब जवानी से लेकर के अब उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं, लगभग 75 से ऊपर की उम्र हो सकती है, सफ़ेद हो चुके हैं सिर के बाल, लेकिन बीएसपी के जो लोग हैं वो कभी अपने नेताओं की सूद नहीं लेते। और क्या दिक्कत है, जैसे हरियाणा जो बीएसपी काम कर रही है, जो हरियाणा में प्रभारी हैं, उनसे की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? हम उनकी कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है, लेकिन ये लोग तो स्वार्थी लोग हैं, इनको पैसे से मतलब है और पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पार्टी पहाड़ में जाए, चाहे कुआ में गिरे, चाहे जेरा में गिरे, से इनकी जेब में पैसा नहीं है। अंकल जी, हरियाणा में एक प्रभारी आए थे मान सिंह मरेड़ा, उस समय बीएसपी उफान पे थी, सबको लग रहा था कि बीएसपी सत्ता में जाने वाली है। उस वक्त में मान सिंह मरेड़ा ने मैं जिला अध्यक्ष से हरियाणा का वो बना दिया था, सचिव बना दिया। तो हमने पूरा मेहनत करी और मनेड़ा साहब ने भी हमारे को पूरी तरह खींचा, इतना खींचा था, यदि कह दिया तो यहाँ रहना है, हम वहीं रहे। हिमाचल में हमारी ड्यूटी लगा दी, 3 महीने की हिमाचल में लेगा, और पंजाब में ड्यूटी लगाई 1 महीने की, मैं वहाँ गया, और मेरी ड्यूटी यहाँ भी लगा दी थी, दिल्ली में भी हमारी ड्यूटी लगा दी थी। अच्छा अंकल जी, वर्तमान में जो हरियाणा के प्रभारी हैं रणधीर बेनीवाल, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कृष्ण जमालपुर, और कैथल की जो वर्तमान जिला बॉडी है, उनके काम से कितना संतुष्ट है? क्या लगता है ये बीएसपी को मजबूत कर पाएंगे? ये बीएसपी को कोई मजबूत नहीं कर सकते, ना बीएसपी मजबूत होगी। 4.5% से 2-2.5% पर आ गई, 2% से भी नीचे है। हाँ, वो आने वाले समय में ये भी खत्म हो जाएगा। इनकी कार्रवाई से आने वाले में 2% भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन बीएसपी का नाम लेने वाला नहीं होगा। एक तरह से फिर ये बहन जी के विश्वास को कुठाराघात कर रहे हैं। आप कुठाराघात कर रहे हैं। बहन जी भी ने भी देखना चाहिए, बहन जी भी कभी आके नहीं देखते, कम से कम आकर पूरी बॉडी को बुलाए, पूरा हरियाणा की बॉडी को बुलाए, इनकी बात को पूछे भी क्या बात है, हमारे जैसे लोगों को पूछे भी क्या बात है, लेकिन आज नहीं। जो जितने यूपी से प्रभारी आते हैं वो कितना फायदा कर बीएसपी का करके जाते हैं? वो फायदा नहीं करते, वो नुकसान करके जाते हैं। और जो अब तक के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनमें लगता है कोई अच्छा प्रदेश अध्यक्ष नहीं? कोई हमें कोई प्रदेश अध्यक्ष अच्छा नहीं लगता। ये अपना कृष्ण जमाल पारा मेरा साथी है, ये भी सचिव था, लेकिन ये तो दौड़ गया था, इनेलो में शामिल हो गया था। उसके बाद जो आदमी इनेलो में चला गया, आज वो बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष है। अब यही तो कहानी है सारी। हम इस बात से संतुष्ट नहीं है मायावती से भी, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब ये बात को सोचती नहीं है काम को करने के लिए, अब ये बंदा ठीक है या नहीं है, या हमारा नुकसान करेगा या नहीं करेगा। लेकिन उसको आकर, बहन जी को आकर पूरे देश हरियाणा की बॉडी के अंदर आकर पूछ लेना चाहिए भी कौन लोग अच्छे हैं।
और उनकी कार्रवाई को देखना चाहिए, इसकी कार्रवाई तो देखनी चाहिए। अच्छा, ये एक बात और आपको पता होगा, आप मीटिंग में होगी, जो वर्तमान में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर, इसका जब ये इनेलो से बीएसपी में शामिल हो रहा था तो पूरी हरियाणा बीएसपी ने विरोध किया था नरवाना की मीटिंग में। आज वो आदमी बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष है, उसको चोरी से दफ्तर में शामिल करवा दिया गया, जो हरियाणा के प्रभारी बेनीवाल। इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? पैसे दे दिए, जेब भर दी, चोरी से अपना नाम दर्ज करवा दिया इसका। नहीं, अगर कोई शामिल होता तो उसको मीटिंग में शामिल कराना चाहिए। हाँ, जब वर्कर विरोध कर रहे हैं उसके बाद भी हरियाणा का जो प्रभारी है बेनीवाल, उसको शामिल करा के प्रदेश अध्यक्ष बना देता है। हाँ। तो क्या इसको सही मानते हैं? मैं नहीं मानता, हमारे जितने पुराने साथी हैं इस बात को नहीं मानते। अच्छा अंकल जी, बीएसपी को जो अगर मजबूती किया जाए, सत्ता में लाया जाए, तो क्या मतलब किस तरीके से आ सकती है? क्या आपको मतलब विचार है? देखो, जो कैडर है वो कैडर इन्होंने खत्म कर दिए, दोबारा से कैडर लगाए जाए। उन कैडरों के अंदर जाकर गांव के अंदर मीटिंग लगाकर उनकी कमेटियाँ बनाई जाए, और कमेटियों के जरिए से हल्का की कमेटी बनाई जाए, और की कमेटी से जिला की कमेटी बनाई जाए, फिर उन्होंने से अच्छा अंकल जी, पीछे 2 चुनाव हुए, विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। बीएसपी 40 साल पुरानी पार्टी है। 40 साल पुरानी पार्टी होने के बाद भी गांव में बूथ पे बस्ता पकड़ने वाला कोई नहीं था। कैसे होगा? इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका मतलब वो काम नहीं करते, पद लेके घर बैठ जाते हैं। पद लेकर घर बैठे हैं बसों पे, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। पार्टी कहीं जाए, वोट कोई देवे ना देवे, उनकी जिम्मेदारी। और जैसे पीछे 19 के चुनाव में तो बीएसपी के जो एक प्रत्याशी थे मदर गुजर, वो ड्रॉ भी करके भाग गए थे वो। हाँ, भाग गए। तो उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? यही है जो इसको देख रहा है। किसी का नाम भी जानकारी है कोई कौन आ व्यक्ति? यही है दलबीर लोग हैं, यही इनको पकड़ कर गए थे, यही इनसे सांसद करते थे, यही इनसे पैसे लेते थे। फिर आपकी नजर में दलबीर बाम सही आदमी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, एक अन्ना का भी आदमी है, इन शुक्र का चोर और कोई भी नहीं है। और वो आदमी बीएसपी का जिला अध्यक्ष है। हाँ, बीएसपी का जिला अध्यक्ष बना रखे। फिर ये कैसे? इसका मतलब बनाने वाला भी सही है। मेरी बात सुनो, इसको ये बढ़ा भी रखे गए, इससे हमने इस्तीफा भी दुआ किया। भाई तो छोड़, जब तेरे पास काम ही नहीं बनता तो हम छोड़, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा मंजूर नहीं करते। इसका मतलब जिसने इनको बनाया है तो वो भी आदमी सही नहीं है ना। सारे गलत हैं, तो जमी सारी बॉडी गलत है। और मैंने एक ही बात आप लोगों से कह दी है, भाई आने वाले जो समय है, आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें इनकी 1-2% तो साथियों, ये थे हमारे साथ आबेराम पठानिया, बीएसपी के पहले जिलाध्यक्ष हैं, लगभग 84 के दौर के। कौन से साल में बने थे अंकल जी? सन 1986 में बीएसपी के जिलाध्यक्ष बने थे, और बीएसपी को इन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, और आज ये अपेक्षा के शिकार हैं। और बीएसपी की जो वर्तमान की बॉडी है, स्टेट की है चाहे जिला की है, वो अपने वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनका सम्मान बिल्कुल नहीं करते। ये इनका कहना यही है अंकल जी? यही है। और क्या शिकायत है बीएसपी से? ये जो लोग हैं जो बना रखे हैं, इन्होंने जाकर गाँव में अपनी मीटिंग देनी चाहिए, पूरा हरियाणा की मीटिंग में सारे वर्करों को बताना चाहिए, उनमें काम की ड्यूटी लगानी चाहिए, लेकिन करते ही कुछ। लेकिन अंकल जी, जो बीएसपी के हित में बोलता है उसको तो ये एक लेटर निकाल देते हैं। बिल्कुल, ये उसकी बात ही नहीं करते, उसका मतलब लेटर के फोन तक भी नहीं उनके पास करते कि आप लोग मीटिंग में। जो आदमी बीएसपी के हित में बोलता है उसको निष्कासित कर दिया जाता है। निष्कासित कर देते हैं। एक तरह से अगर तो ये आवाज जो बोलने का अधिकार है उसको दबाने की कार्रवाई। हाँ, दबाने की कार्रवाई है लोगों के लिए। ये लोग आगे नहीं आने चाहिए, ये लोग आगे तो हमारा पूरा काम। जबकि सरकार बनाने के लिए एक एक वोट की जरूरत होती है, एक एक वर्कर की जरूरत होती है। बिल्कुल। और क्या इस तरह से लगातार पार्टी वर्करों को निष्कासित कर देना, इससे बीएसपी मजबूत होगी, सरकार बनेगी? सरकार नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी सरकार। ये लोग पछताने के बाद में बैंक दी। अब ये बैंक दिया अपना देख ही नहीं रही, बैंक ही नहीं भी तो देखना चाहिए ना।
तो साथियों, ये थे बीएसपी के जो पहले जिलाध्यक्ष हैं, सन 1986 के दौर में बने। साहब काशीराम के समय साइकिल चलाए हुए और बिल्कुल ज़मीन से निकले हुए वर्कर हैं, पसीना बहाए हैं और जवानी से लेकर के अभी बुढ़ापे तक सफ़ेद बाल हो चुके हैं। और ये इनकी शिकायतें हैं, किस तरह से ये काम खून पसीना बहा करके साइकिल चला करके करते थे। आज संसाधन भी हैं, तरीके भी हैं प्रचार के, लेकिन उसके बाद भी जो हरियाणा बीएसपी है वो ग्रोथ नहीं कर रही हैं और देश में भी बीएसपी मजबूत नहीं हो रही हैं। उनकी जो शिकायतें हैं ये देख सकते हैं कि अपने वर्करों को नजरअंदाज करना, उनको सम्मान न देना बीएसपी के कमज़ोर होने का कारण है। और कोई अंकल जी कोई शिकायत आपकी? बस वो कोई शिकायत नहीं है, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि एकजुट हो, बहुत सारे पुराने वर्करों को बुलाओ, सभी को बुलाओ। जब तक पुराने वर्कर नहीं आएंगे, जिन लोगों ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करके कारवां को इतने ऊंचा ले गए, 16.5% वोट जो हासिल कर लिया था, आज जो है 1.5% पे खड़े। हाँ 1.5% पर खड़े। अंकल जी, जो आदमी बीएसपी के हित के लिए बोलता है और जो गलत लोग हैं, अगर उनके पास बड़ा पद होता है तो वो सही आवाज उठाने वाले को निकाल देते हैं। ये बीएसपी के कमजोर होने का कारण। बिल्कुल यही कमजोर होने का कारण है। ये मतलब उनको मतलब जो काम करने वाले उसको निकाल देते हैं। जो बीएसपी के बारे में बोलता है या उनकी काट करता है कि भाई आप लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो साथियों, ये थे बीएसपी के पहले जिलाध्यक्ष आबिराम पठानिया जी। और बीएसपी की वर्तमान जो कार्यप्रणाली है, वर्तमान जो कमेटी है, चाहे जिला की हो, स्टेट की हो या उससे बड़ी हो, उस पर इन्होंने प्रश्न लगाए हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ शक्ति अम्बेडकर, देखते रहिए ब्लू डियानी मीडिया। धन्यवाद।